हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। जैसा कि आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि 25% तक के मोबाइल रिचार्ज के रेट बढ़ने वाले हैं। तो इसका कारण क्या है कि मोबाइल के रेट बढ़ रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज के रेट बढ़ रहे हैं। जो आपका रिचार्ज मंथली 239 जो एयरटेल में होता है, वो अब इसका रेट कितना बढ़ा रहे हैं, 25% बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये कितने का हो जाएगा, 270-80 के आसपास का हो जाएगा। एक महीने के रिचार्ज के लिए आपको कितने देने पड़ेंगे, 280 रुपये। एक महीने भी नहीं, 28 दिन के लिए कितने, 280 रुपये देने पड़ेंगे। जो पहले आप कितने देते थे, 239। तो ऐसा क्या हुआ, क्या कारण है इसके चलते मोबाइल रिचार्ज के रेट लगातार बढ़ रहे हैं? ठीक है, क्यों बढ़ रहे हैं? आपने एक न्यूज सुनी होगी या आपने देखा होगा। जनरेशन है 1G, 2G, 3G, 4G, 5G। अभी हम लोग किस में, 4G पे चल रहे हैं। साथ ही कुछ कुछ जगह 5G भी चल रहा है। तो जब 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई, ठीक है, अभी तक के सबसे महंगी नीलामी हुई थी। ठीक है, महंगी नीलामी हुई है। आपने न्यूज में देखा होगा, स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकार को 11,340 करोड़ रुपए मिले हैं। कितने रुपए, 11,340 करोड़ रुपए। अब देखिए, भारत में तीन टेलीकॉम कंपनियां मुख्यतः आपको देखी होंगी आपने। पहले तो जियो, जियो के पश्चात एयरटेल, और एयरटेल के बाद वीआई। ठीक है, वोडाफोन आइडिया जो वीआईएल कहलाता है, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। ठीक है, दोनों का अलायंस हो चुका है। तो तीन कंपनियां, अब तीनों कंपनियों ने इस पे बोली लगाई, इस पे स्पेक्ट्रम के लिए। ठीक है, तो देखिए, दूरसंचार स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए आयोजित नीलामी में 11,340.68 रुपए के मूल्य के कितने मेगाहर्ट्ज की स्पेक्ट्रम की बिक्री हुई, 141.4 मेगाहर्ट्ज। अभी मैं बताऊंगा स्पेक्ट्रम होता क्या है। ठीक है, तो भारतीय एयरटेल ने खरीदा है इसे। ठीक है, सबसे आगे रही, सबसे ज्यादा बोली किसने लगाई, भारतीय एयरटेल कंपनी ने। ठीक है, अब देखिए, अब ये स्पेक्ट्रम है क्या। जब इतनी महंगी बोली लगेगी, तो जो कंपनियां होंगी, जैसे कि हमारी कौन कौन सी कंपनी है, जियो, एयरटेल, वीआईएल, अब इन कंपनियों ने ही बोली लगाई है। तो इन कंपनियों की जो लागत क्षमता है उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो अब वो, या फिर निवेश निवेश हुआ, उनके निवेश में क्या हो गई, निवेश जो लागत है उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई, रेट बढ़ गया। जब उनके निवेश में अत्यधिक वृद्धि हुई, तो वो इस निवेश की भरपाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने रिचार्ज की दर को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसी का परिणाम है कि हमारे जो डेटा है या इंटरनेट है या फिर जो हमारे रिचार्ज का रेट है लगातार बढ़ रहा है। क्या एक ही सिर्फ रीजन है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी का क्या होना, महंगा होना। ये एक ही रीजन है। ठीक है, सिंपल सा रीजन है। आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। और हाँ, ये अच्छा है क्योंकि इसमें हमें क्वालिटी भी मिलेगी। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा, 5G 4G में आपको कितनी स्पीड मिलती है, 1 GB की स्पीड मिलती है। यहाँ पे आपको 4 GB 2 GB की स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, और ये 5G किस पे काम करता है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट पे काम करता है। ये आपने जनरेशन देखी होगी, मोबाइल जनरेशन, इसका भी एक लेक्चर ले आऊंगा मैं। आज हमारा सिंपल सा टॉपिक क्या था कि मोबाइल रिचार्ज के रेट क्यों बढ़ रहे हैं। रेट बढ़ने का सिंपल सा रीजन है, हाल ही में स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई है, जिसके लिए सर्वाधिक बोली किसके द्वारा लगाई गई थी, भारतीय एयरटेल ने लगाई थी। ठीक है, और टोटल नीलामी से कितने पैसे प्राप्त हुए हैं सरकार को, तो 11,340 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। देखिए, जबकि जियो ने कितना, 973 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम हासिल किया, जबकि वीआईएल ने लगभग 3510 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम की बोली लगाई है। ठीक है, तो इन सब बोलियों के माध्यम से ही अपने घाटे या फिर निवेश को कवर करने के लिए जो टेलीकॉम कंपनियां हैं अपने रिचार्ज में क्या करेंगी, वृद्धि करेंगी, जिससे वो अपने निवेश को क्या कर सके, कवर कर सके। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है, ताजा नीलामी में बाजी किसने मारी, भारतीय एयरटेल ने मारी, और वह अग्रणी बोलीदाता बनकर उभरी। भारतीय एयरटेल ने बुधवार को संपन्न हुए स्पेक्ट्रम नीलामी में कितने, 6,856 करोड़ रुपए में 97 मेगाहर्ट्ज रेडियो तरंग को खरीदा है।
यह नीलामी में बिके कुल स्पेक्ट्रम का 60% स्पेक्ट्रम। अब देखिए स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो स्पेक्ट्रम को विद्युत चुंबकीय विकिरण या उसके एक भाग की विशिष्ट तरंग दैर्ध्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो किसी वस्तु, पदार्थ, परमाणु, अणु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित होती है। देखिए स्पेक्ट्रम क्या है, विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्ध्यों को उनकी बढ़ती हुई आवृत्ति या घटते हुए तरंग दैर्ध्य के क्रम में रखना ही क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, देख लीजिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे, गामा रेस। ठीक है, गामा के पश्चात एक्सरे, एक्सरे के पश्चात अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो। ठीक है, ये इतनी प्रकार की क्या होती हैं, तरंगे होती हैं। ठीक है, इन तरंगों को सीक्वेंस में यदि उनकी बढ़ती हुई आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी और घटते हुए तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ के क्रम में यदि जमाया जाता है, क्रोनोलॉजिकल रूप में उसको रखा जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम। अब जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे एक्सरे किरण की खोज किसने की थी, डब्ल्यू जे रोंजन ने की थी। किसने, डब्ल्यू जे रोंजन ने की थी। वहीं विजिबल की खोज किसने की थी, न्यूटन ने की थी। ठीक है, और गामा किरणों की खोज किसने की थी, बेकुलर या पॉल विलार्ड। किसने, पॉल विलार्ड ने। जबकि अल्ट्रावायलेट की खोज किसने की थी, कार्ल रिटर ने की थी। ठीक है, तो आपको इनके नाम याद भी रखने क्योंकि ये प्रीलिम्स में आते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं प्रीलिम्स में, ये पूछते हैं कि किस किरण की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा हरगोविंद सिंह खुराना, सॉरी हरगोविंद नहीं, सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने क्या अवरक्त किरणों के माध्यम से क्या बोलते हैं, वायरलेस जो खोजा था, सबसे पहले किसने, भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा था इसे। ठीक है, अब देखते हैं इंफ्रारेड की खोज किसने की थी। इंफ्रारेड, जब आप मोबाइल चलाते हैं या इसे क्या बोलते हैं, अवरक्त किरणें बोलते हैं, किसने की थी, हर्सेल ने की थी। जो रिमोट आप यूज करते हैं, टीवी का रिमोट और एसी का रिमोट, तो उसमें किसके यूज होता है, कौन सी किरण होती है, अवरक्त किरणें होती है। कौन सी, अवरक्त किरणें। ठीक है, या इंफ्रारेड होती है। माइक्रोवेव आपने देखा होगा, और रेडियो वेव। रेडियो वेव क्या है, ये टेलीकॉम के लिए यूज होती है। जैसे जो माइक्रोवेव होती है, ये किस लिए, कुकिंग के लिए, राडार के लिए और टेलीफोन सिग्नल को भेजने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, और वहीं जो रेडियो वेव होती है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, रेडियो के लिए, टेलीविजन के लिए। अब ये जो है माइक्रोवेव, ये आपने सुना होगा आयन मंडल। कहाँ पे, आयन मंडल पे। ठीक है, आयन मंडल कहाँ पर होता है, 400 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, आपने यहाँ पे घटना सुनी होगी ओरियोलिसिस और बोरियोलिसिस की घटना। जो यहाँ पे विद्यमान तरंग दैर्ध्य या फिर जो किरणें विद्यमान होती है, उनमें जो घर्षण उत्पन्न होता है, इस कारण ही वो होती है। और यहीं पर आपने यहीं पर क्या होती है, तरंगे होती, आयन मंडल होते हैं, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की किरणें होती, इन्हीं से हम लोग क्या भेजते हैं, संचार सिग्नल को प्रसारित करते हैं। ठीक है, इसका डिटेल वीडियो लाएंगे जब हम लोग वायुमंडल पढ़ेंगे, तो आपको मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि आयन मंडल किस प्रकार कार्य करता है और वहां से किस प्रकार सिग्नल्स को वो पृथ्वी में पुनः भेजने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये हुआ क्या, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण या उसके एक भाग की विशिष्ट तरंग दैर्ध्य के रूप में परिभाषित किया जाता है उसको, जो किसी वस्तु, पदार्थ और अणु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित होती है। ये दो प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं। एक क्या होते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, जो किरणों को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। और दूसरे स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, अवशोषण वाले स्पेक्ट्रम, जो क्या करते हैं, किरणों को क्या करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होते हैं। एक होते हैं सतत, जो लगातार चलते रहते हैं, और एक क्या होते हैं, रेखा, कि वो सिंपल रेखा के रूप में चलते हैं, और एक क्या रहते हैं, सतत चलते रहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं, जो आपके मध्य प्रदेश में प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी आईएमपी हो जाता है ये टॉपिक, इसलिए ये लेक्चर लेके आया गया। और जनरल अवेयर तो है ही कि मोबाइल के रिचार्ज क्यों बढ़ रहे थे, सिंपल सा रीजन है, नीलामी की वजह से कंपनियों ने अत्यधिक निवेश किया है, और उसी निवेश की पूर्ति के लिए वो लोग ने, उन कंपनियों ने अपने डेटा रिचार्ज में वृद्धि की है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ऐसे ही हम आपको जनरल अवेयरनेस की वीडियो भी लाते जाएंगे, जो करेंट अफेयर के साथ साथ क्या होंगे, स्टैटिक भी होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस।